अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व अपनाहुमा वल फातिमा। बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइया व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइया व नूरिल अब्सार व ज़ियाइया व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पर बैठे हुए हमारे उलमाए किराम, बिलखसूस हमारे खानवादे अशरफिया के खुलफाए किराम, सामईने किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अभी हालात देख रहा था, कुछ पल के लिए हालात बहुत अजीब हो गए थे। मेरा पूरा ज़हन एकदम तब्दील हो गया, बदल गया। लेकिन मैंने बदले हुए को बदला, बदले हुए को बदला ताकि मैं भी समझ जाऊं, आप भी समझ जाएं। ना आप किसी गलत फहमी में रहें, ना मैं रहूं। आप भी खिले रहें, आप भी खिले रहें और मैं भी खिला रहा हूं। हर आलिम की अपनी अपनी एक तहकीक होती है। दौरे हाजिर में मैं शुरू करता हूं मौलाना फरीद साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसा ज़ाकिर सबको बनाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी दिल की बात दिल को लगती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आज एक बात मुझे लग गई, और ऐसे वैसे नहीं लगी, बहुत कायदे से लगी। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइया व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइया व नूरिल अब्सार व ज़ियाइया व आलिहि व अस्हाबिही दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा।
मनाक़िबे अली मुर्तज़ा जिस तरह से बयान किया इन्होंने, दिल को लग गई। मैं दूसरों के बारे में क्यों बात करूं, मेरे लिए अली का जिक्र ही काफी है। मुझे क्या जरूरत है, मेरे लिए अली खुद एक मुकम्मल टॉपिक है। और जिक्र अली ही ऐसा है, ऐसी चाशनी मिलती है। अरे मैं जानता हूं खीर हर आदमी को हजम नहीं होती, बहुत सौ को हजम नहीं होती, बहुत सारे लोगों को नहीं होती। तो मौलाना फरीद साहब ने खीर खिलाई और मौलाना सगीर साहब ने ऐसी ग़िज़ा खिलाई है कि जो उतर भी नहीं है, सरक भी नहीं रही है। मैं एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर दूं सबसे पहले। मौला अली मौला है, मौला अली के सामने जो भी आया वो बातिल है, जो भी आए, क्योंकि अली हक है। हक पर होना अलग है और मुकम्मल हक होना ये अलग है। हक पर होना अलग है और मुकम्मल हक होना ये अलग है। जो अली के साथ है वो भी हक पर है और जो मुकम्मल अली है वो भी हक है। औलाद अली हक है, हक रहेगी। और अली के सामने देखिए, मैं एक बात बता दूं, अली से किसी का कोई तकाबुल नहीं, अली से कोई किसी का मुकाबला नहीं कर सकता। अब मेरा अली कल भी अली था, आज भी अली है और कयामत तक अली रहेगा। ऐ अली, तुम्हारे मर्तबे को जो घटाए वो भी जहन्नमी, जो बढ़ाए वो भी जहन्नमी। हमको राहे एतदाल हमारे लिए बेहतर। और हम अपनी कौम को ऐसा मैसेज नहीं दे सकते कि हमारी कौम गुमराह हो जाए। अरे सारे सहाबा अदल पर है, अदल पर है, हक है। उलमा हज़रात की तवज्जो के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक मौला माने किसको? मौला अली को। हज़रत उमर माने मौला अली को अपना मौला। हज़रत उस्मान गनी माने मौला अली को। 1,24,000 सहाबा किराम के दरमियान जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था मन कुंतो मौला फाली उल मौला, तो सबने अपना मौला मान लिया। सबने माना तो हमने भी माना, जो ना माने हम में से नहीं है। जिसने कल नहीं माना था हमको उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अरे हमारे पास तो ऐसा खजाना है अली की शक्ल में जो खत्म ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। जिक्र अली अली इबादत, अरे अली का जिक्र भी इबादत है। और हम तो अल्लाह के घर में बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठकर, अल्लाह के घर में बैठकर अली माल कुरान। आज अल्लाह के घर में, इस घर को बचाने के लिए जिसने अपनी गर्दन दे दी, अरे वह मस्जिद ही थी जहां मौला अली की शहादत हुई। मौला अली को भी अपना मक्तल मालूम था और मौला अली की आल को भी अपना मक्तल मालूम था, लेकिन उफ नहीं किया,
जानते थे कि मुझे दीन के नाम पर अपनी कुर्बानी देनी है। जालिम कभी इमाम नहीं बन सकता। इन्नी जायलों का लिल्ला से इमामा, इमाम हर वक्त में इमाम रहता है। इमाम किसी को भी इमामत से हटाया नहीं जा सकता। हमने अपना इमाम मौला अली को माना। हमने अपना इमाम मौला अली को माना है। अब अली से जो भी कोई दुश्मनी करे, पुराने दौर में करे, चलो आज के दौर में करे, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं दौरे हाजिर में कैसे मौलाना फरीद साहब ने कहा, हर बात पे कोई कहता है डुप्लीकेट सैयद है। अरे सैयद कभी डुप्लीकेट नहीं होता। सैयद सैयद रहता है, सैयद सैयद रहता है। और सैयद जो होता है वो ऐसा वैसा नहीं होता। ऐसे वैसे सिर्फ टैग लगा के कोई सैयद नहीं हो जाता। अरे यजीद के मानने वाले मिट गए। यजीद के मानने वाले मिट गए और हुसैन के मानने वाले आज भी मौजूद हैं और करबला तक मौजूद रहेंगे। ऐ शान से सर अपने कटाने वाले देख के रह गए हैरान जमाने वाले। करबल से आती है यही मुसलसल आवाज, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। सहाबा किराम, मौलाना सरीर साहब ने जिस तरह जो भी बातें बोली, अमीर हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु दर्जे सहाबियत जो ये बहुत बुलंद वाला है। दर्जे सहाबियत जो है ये बहुत बुलंद वाला है। सिर्फ सहाबियत के नाम पर कोई वली किसी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। कोई वली किसी सहाबा के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। दर्जे सहाबियत है, इसलिए हम खामोश हैं। 1400 साल से हमारी जबानें खामोश रही। 1400 सालों में हमने कुछ नहीं बोला। 1400 सालों में हमने कुछ नहीं बोला। 1400 सालों में हमने कुछ नहीं कहा और हमारे अकाबरीन ने भी नहीं कहा। लेकिन जब आप हक को छोड़कर बातिल का नारा लगाएंगे तो हम कहेंगे अली के सामने मत लाना, अली से तकाबुल मत करना। अली 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 आसमां है, बाकी सब जमीन है। अली आसमान की बुलंदियों का नाम है। अली आसमान की बुलंदियों का नाम है। अरे मकाम अली तक तो कोई आ ही नहीं सकता। अब रसूल पाक फरमाते मैं वली एक नूर से है। मैं वली, बात खत्म, बात खत्म। मैं और अली एक दरख्त से है, बात खत्म। जो साथ में आया है अली, तुम मेरे दुनिया व आखिरत में भाई हो। तुम अली का और किसी को भाई मत बनाओ। हक के सामने तकाबुल न कराओ। तुम बोलोगे, तुम जब बोलोगे तो हम बोलेंगे नहीं ये नहीं ये हक, ये नहीं ये हक, ये नहीं ये हक। अरे अपने वक्त का इमाम निसाई, अपने वक्त का इमाम, मैंने खुद क़साइस अली में पढ़ा है। आज जब मैं मस्जिद दमिश्क में हजरत अली के मनाक़िब बयान कर रहे, मौलाना भाई साहब सुन लीजिए, तो लोगों ने पूछा ये बताइए कि आप हजरत अमीर माविया का बयान नहीं कर रहे हैं। तो आपने ये फरमाया कि मेरे पास कोई उनकी शान में हदीस है ही नहीं जो मैं बयान करूं। ये खुद क़साइस अली में लिखा है। हम तो खामोश रहे, हमने कुछ नहीं बोला।
हम खामोश रहे, हमने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब ये बोला जाने लगा, मौलाना फरीद साहब, अली और माविया भाई भाई, जब ये बोला जाने लगा, जब अली से तकाबुल करवाया जाने लगा, अरे यार अली की जात तो रहने दो, अली से मिलाओ तो मत। अरे अली कौन है? अली को अली रहने दो। अली रसूल अल्लाह के भाई हैं और कोई किसी को भाई बनाने की जरूरत नहीं है। जब बोला जाने लगा, जब जाली हाजी से बोली जाने लगी, अरे यार इतना भी ना बढ़ाओ, इतना भी मुकाबले हराई। हमारी जबान खामोश थी दर्जा सहाबियत पर। आज भी हम इकराम करते, हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन इस बात पर हम गौर करते कि उम्मत मुस्लिमा को जिक्र शहादत इमाम हुसैन बताया जाए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि अहले बैत क्या है। अरे हम जानते हैं कल भी अहले बैत के दुश्मन थे, आज भी अहले बैत के दुश्मन है। हमारे अपने लिबास में भी है। भाई मैं जानता हूं मोमिन ही अली से मोहब्बत करेगा, मोमिन ही अली से मोहब्बत करेगा। तो जो मोमिन होगा मोहब्बत करेगा, जो नहीं होगा उसका ईमान उसके साथ जाएगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी है ढूंढने के लिए? भाई मोमिनों को पहचानता हूं, मुझे मुनाफिकों को ढूंढने की जरूरत नहीं। ऐ अली तुझसे मोमिन मोहब्बत करेगा तो मुझे सिर्फ मोमिन ही चाहिए, मुझे मुनाफिकों के बात करने का टाइम नहीं है। सहाबा सहाबा है, सहाबा की अजमत है, सहाबा का हम एहतराम करते हैं, सहाबा को सहाबियत की तरह मानते हैं। लेकिन अरे यार अली को अली रहने दो, ना घटाओ ना बढ़ाओ। मौला अली मस्जिद में शहीद होते हैं, हम खामोश रहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने लख्ते जिगरों को मैदान करबला में, मैदान कासाज में, यह के बाद दिगरे फकत उस दीन की खातिर, फकत उस दीन की खातिर, एक के बाद दीगर अपने खून को करता हुआ देखा दूसरे। हजरत अली अकबर, हजरत अली असगर। अरे हजरत अली असगर की उम्र तो 6 माह थी। एक बाप के दिल से कोई पूछे, जब एक बाप अपने बच्चे के 6 माह के बच्चे के गले से तीर निकाले, उसके दिल की क्या कैफियत होगी। मेरे इमाम ने तो वो किया, तो मेरे लिए उन्वान इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन। ऐ हुसैन तेरे नाम पे सब कुछ कुर्बान। जिसने दीन के नाम पर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, ऐसी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। तो बातिल को बातिल रहने दो। हमको बातिलों को बोलने की जरूरत ही नहीं, हक बोले इतना ही काफी है। हमको और कोई तरह चाहिए ही नहीं। हमको पैगाम इमाम हुसैन बताना है कि हक ये है, हक ये है, हक ये है, हक ये है। आज इमाम पाक ने कुर्बानी ना दी होती तो आज शायद हम मुसलमान भी ना होते। और इसी कुर्बानी को देखकर मेरे इमाम पाक के औलाद के औलाद के औलाद के औलाद, मेरे गरीब नवाज जब अना सागर की अना को एक झटके में उसकी अना को फना कर दे, ऐ अना सागर तू मेरे कूजे में आ जा, तो मेरे इमाम पाक अगर दरियाए पर फरात पर अपनी आंखें डाल देते तो पूरी दरियाए फरात उमड़ कर चली आती। इमाम पाक हरे हैदर की आल थी। मौलाना ने कहा 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। अरे जो 3 दिन का रोजा पहले रख चुके हो, अमल पहले है, आयत बाद में है, मकाम अहले बैत वो है। तो आप जब अहले बैत ही, अहले बैत की हाल जब अना सागर की अना को खत्म कर दे, दरियाए फरात तेरी क्या मजाल। लेकिन मेरे इमाम ने दरिया की तरफ नहीं देखा। हक पर होना, हक पर कायम होना और मुकम्मल हक। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन। तो अली की आल
जब दरियाए वो अना सागर की अना को खत्म कर सकते हैं, तो मेरे इमाम पाक, मेरे इमाम पाक, मेरे इमाम पाक, अरे मेरा इमाम तो इमाम है, जिसको रब ने इमाम बना दिया हो, 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 वो कयामत तक के लिए इमाम है। उसकी जगह हम दूसरे को अपना इमाम नहीं बना। अरे मस्जिद का इमाम और होता है, विलायत का इमाम और होता है, और विलायत के इमाम को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो ये पाकिस्तानी फितना जो हमारे हिंद की सरजमीन पर आया, और आज सोशल मीडिया की बहुत बड़ी देन है ये कि आज उसको सुनकर लोग अपनी अपनी राय कायम कर रहे होते। एक कमरे में बैठकर, चाहे वो मिर्जा की सूरत में हो, हजरत तवज्जो के तालिब हो, चाहे वो मिर्जा की सूरत में हो, चाहे वो और किसी सूरत में, आज ऐसी बकवास आज सोशल मीडिया के जरिए से हो रही। मैं ये बताऊं, अगर अहले बैत ना होते, हर दौर में अहले बैत रहे, हर दौर में अहले बैत रहे, अगर कोई गलत बोलेगा तो उसको सही करने वाले आज भी अहले बैत मौजूद। तो वे पाकिस्तानी फितना ना हम उठाए ना आप उठाओ, क्योंकि एक के वजह से, एक के वजह से अगर तमाम सहाबियत पे उंगली उठे तो हम वो चीज कबूल नहीं कर सकते। कौन कुफ्र की मौत मारा ये अल्लाह जाने, ये फैसला अल्लाह पर छोड़ दो। कौन ईमान पर मरा ये फैसला उस पर छोड़ दो। ईमान और कुफ्र का फैसला हम सबसे ज्यादा मालिको मौला, मेरे मौला मुस्तफा जानते हैं। कौन कुफ्र पर मरा, कौन ईमान पर मरा। एक बात ये भी कहता चलूं, जिसने ईमान को ही पाला, ईमान कहते किसको है? इश्के मुस्तफा को। ईमान की तारीफ क्या है? इश्के मुस्तफा। ईमान का नाम क्या है? इश्के मुस्तफा, यानी अपने जान से, माल से, हर चीज से बढ़कर। हुजूर तो कयामत तक देख रहे थे। नुक्ता दे रहा हूं मौलाना फरीद साहब, सुन लीजिए। हुजूर की निगाहें तो कयामत तक देख रही थी। ये फैसला रसूल अल्लाह पे छोड़ दो। रसूल पाक ने इरशाद फरमा दिया, मम माता अला हुब्बे अहले मोहम्मदिन माता शहीदा, मम माता अला बुग़्ज़े अहले मोहम्मदिन माता काफिरा। तो काफिर जो है ये अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल जाने। हम अहले सुन्नत वल जमात के ठेकेदार नहीं हैं। हमको अपनी सुन्नियत को बांटने का हक नहीं है। हम अपनी सुन्नियत को बांट नहीं सकते। हम आज भी ये कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है। आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत अपने वक्त का मुजद्दिद ये बात कह रहे, तेरी नस्ल पाक में, अपने वक्त का इमाम को ये बात समझ में आ गई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा हर घराना नूर का। तो जिसका भी ये अकीदा है वो मोमिन है, और जिसका ये अकीदा नहीं है वो अपना ईमान ढूंढे तलाशे। हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। और
सहाबा का ये अकीदा था, सहाबा कैसे पहचानते थे, जिक्र अली करते थे, मुनाफिक को पहचान लेते थे। लेकिन सहाबा ने बैठकर ये नहीं किया कि फला मुनाफिक, फला मुनाफिक, फला मुनाफिक। ऐसे नाम लिखा जाए तब तो बहुत बड़ा रजिस्टर जंगे बदर से लेकर जंगे सफीन तक बन जाएगा। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? उतबा साहब, अरे मैं इब्ने मुलजुम को क्या कहूं, यजीद को क्या कहूं? अरे जो अपने लिए जहन्नम खरीदे वो जहन्नम में जाए, हमने अपना ठिकाना जन्नत बनाया है हुसैन के दामन को थाम कर। हक है, हक। हमारा ठिकाना जन्नत है। हमको किसी और को देखने की जरूरत है नहीं, हमको रब ने जहां बैठा दिया है, हमारी जगह तो कोई आ ही नहीं सकता। तो जब हमारे मुकाबले कोई नहीं आ सकता, मौला अली के मना कर। बेशक बेशक, हक है। तो ना घटाना है ना बढ़ाना है। अरे बातिलों का रजिस्टर बहुत लंबा है, हम तो हक वालों का रजिस्टर ही बता दे। हम हक के साथ हैं, हमारे लिए इतना काफी है। हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन, हक हुसैन, या हुसैन। हमारे लिए यही हक है। इन्हीं के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, कुल ला सलकुम अलैहि अजर इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। मैंने जो दिन भर तकलीफ की, दिन भर दिनों रात तुम्हारी जो तबलीग की, उस तबलीग के बदले तुम्हारी जिंदगी भर तुमको दीन दिया, उसके बदले तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरी अहले बैत के साथ मोहब्बत करना। तो जिसको मोहब्बत आले मुस्तफा नसीब हो जाए वो मोमिन है, वो मोमिन है। तो मुझे सिर्फ मोमिनों में मोमिनों को तलाश करना है, मुझे खारजियों की जरूरत नहीं है, मुझे मुनाफिकों की जरूरत नहीं है। मैं मोमिन हूं और जिनकी वजह से मोमिन, बेशक जिसकी जात से मैं मोमिन बना वो मौला अली है। मौला अली, मौला अली है। तो मौला अली की शान आज 1400 सालों से जो हमारे उलमाए हक बयान करते चले आए, उन्होंने कभी किसी के बीच में तकाबुल नहीं करा, तकाबुल है ही नहीं। ये पाकिस्तानी फितना आता है बिला वजह, एक न एक सोशल मीडिया पे फितना, और उसको हमारे उलमाए कराम ढोते हैं। मैं ये कहता हूं, आज के दौर में अगर तुम्हारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत ही आ जाए, मैं तो ये समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं हो सकती। कल भी करबला बपा हुई थी, हक के सामने मेरे इमाम आए थे। कल जब करबला आएगी, अगर कल को करबला वफा हो जाए दोबारा, तो मैं मोमिनों को तलाश करूंगा, मैं मोमिनों को तलाश करूंगा, मैं मुनाफिकों की बोली नहीं बोलूंगा। क्योंकि मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से दिखता। तो राह इत्दाल बहुत बेहतर है, राह इत्दाल रखना ये भी बेहतर है, तमाम सहाबा को मानना ये भी बेहतर, ये हमारा अकीदा रहा। लेकिन मैं ये बराह रास्त ये अपील करता हूं कि अली के मुकाबले पर किसी को लेकर मत आओ। हक है, हक। अली से ना किसी की बराबरी की जा सकती है, ना कोई तब्दीली कर सकता। अली हर वक्त में अली ही है, अली हर वक्त में अली ही है। तो अली को ना कोई घटा सकता। अली के सामने जो भी आया बातिल, हमको बातिल का नाम लेने की जरूरत ही नहीं। हम हक पर हैं, हक के साथ हैं, यही हमारे लिए बहुत, यही काफी है। अरे दरे हुसैन पर आ, दरे हुसैन पर मेरे मखदूम अशरफ मिलते हैं, क्या कहें। दरे हुसैन पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मिलते हैं, सुभान अल्लाह। दरे हुसैन पर मेरे गौसे आजम मिलते हैं, दरे हुसैन पर पंजतने पाक मिलते हैं। तो इसी रस्सी को कायदे से पकड़ना, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी,
अल्लाह की रस्सी, मौलाना फरीद साहब, अल्लाह की रस्सी को जिसने थामा, अल्लाह की रस्सी को जिसने थामा वो मोमिन बन गए, और अल्लाह की रस्सी को जिसने छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। मुझे गुमराहों में न जाने दो। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बदअकीदा लोगों से महफूज रख। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अहले सुन्नत वल जमात कल भी एतदाल पर कायम थी, आज भी एतदाल के कायल है, आज भी एतदाल पर चलते हैं। लेकिन ए उलमाए किराम, ए अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए किराम, ये सिर्फ अपील करता हूं कि जब भी तुम्हारे सामने कोई फितना आए, कहीं से भी आवे, हमारे लिए हिंद की सरजमीन पर हमारे अकाबरीन काफी है। हमको किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम अपने अकायद अपने बुजुर्गों में देखेंगे। हमारे बुजुर्गों ने जिसको सही कहा उसको मानेंगे, जिसको गलत कहा उसे नहीं मानेंगे। लेकिन हमको ये जरूरत नहीं है, हमको ये जरूरत है हक पर लाना। अली हक के साथ है, हक पर लाना अली हक के साथ है। अब कोई भी अली से तकाबुल ना कराए, कोई भी अली की जात से ना बढ़ाए, कहीं कंपैरिजन किसी से ना कराए, क्योंकि अली से कोई किसी को मिला ही नहीं सकता। कयामत तक 3 लाख अहादीसें जाली गढ़ी गई। मैं बता रहा हूं आपको, तो जाली हदीसों को ना पढ़े, तहकीक करे। उलमाए किराम पर मैं बोल रहा हूं, अहादीस पर गौर व फिक्र करे। अरे पूरी सहाय सित्ता, हजरत मैं आज आपको बता रहा हूं, पूरी सहाय सित्ता पढ़े और कुरान पाक की तफसीर पढ़े, और ये कोशिश करे कि लोगों को लाहे हक पर लेकर आए, जो 1400 सालों से हमारा अकीदा था, हमको उसी पर कायम रहना है। अगर कोई किसी के मुकाबले तकाबुल लड़ाई कराता है तो उलमाए कराम को इससे इज्तनाब करना। बेशक पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया के फितने फसाद से बचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अरे हमारे लिए दरे बतूल ही काफी है, दरे फातिमा ही काफी है। बेशक। अरे 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 मैं तो ये कहता हूं, एक ही मुट्ठी में सिमट आएंगे ये माहू नजूम चादर फातिमा जहरा को। समझता क्या है? तो तू चादर फातिमा में आ गया। सुभान अल्लाह, काफी है। जिसको ये चादर मिल जाए, कमली वाले आका अपनी चादरी रहमत में इमाम पाक को लेते हैं, सैयदा फातिमा जहरा को लेते हैं, और ये फरमा देते हैं कि ये मेरी अहले बैत है। चादरे रहमत में जिसको लेके रसूल अल्लाह फरमा दे, बेशक, तो जिसके लिए खुद रसूल फरमा दे, हमारे लिए वही काफी है। बेशक, वही शाफी है, वही काफी है। हमको किसी और की जरूरत ही नहीं। और मैं ये देखता चला आया, अली 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 की शक्ल बदलती है, अली नहीं बदलते। शक्ल बदलती है, अली नहीं बदलते। अली ने अपने आल को जो दे दिया, अरे वो इख्तियार दे दिया कि कह दे कुम बेइज़्निल्लाह तो मुर्दा खड़ा हो जाए। तो जब उनकी संगत और सोबत में हम आ जाएंगे, यकीनन ईमान की चाशनी मिल जाएगी, यकीनन ईमान की चाशनी मिल जाएगी। ये मेरी अहले बैत है, इनसे मोहब्बत करना। सरकार ने मुनाफिकों का कोई रजिस्टर नहीं बनाया, ये रजिस्टर तो उसके पास है। तो ये फैसला जिसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। मोमिन कौन बनता है, काफिर कौन बनता है, ये अल्लाह उसके रसूल जाने। हमारे तो बस यही तमन्ना है, यही आरजू है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाए। आमीन अल्लाह। हम सब अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए कराम को हक पर होना और हक के साथ होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ज़ाते हुसैन हक थी,
जाते आले रसूल हक हैं, हक पर रहेंगे। उनकी शक्लें कभी तुमको मुहिउद्दीन बनकर तुम्हारे सामने आएंगी जो तुम्हारे दीन को जिंदा करेंगी। कभी वो ख्वाजा अजमेर की सूरत में आएंगी, कभी महबूब इलाही की सूरत में आएगी, कभी मखदूम समना की सूरत में आएगी। तो जो इनकी सूरत में आए हक उसके साथ है, तो हक हक ही है। अल्लाह ताला हम सबको हक पर कायम और हक पर दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।